नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है हमारे चारों ओर पदार्थ। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, तो उनको ये बोला आप भी थोड़ा पढ़ लो। तब हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। कौन सा पदार्थ नहीं है, तो इससे पहले जानना पड़ेगा कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ दुनिया की हर एक वस्तु पदार्थ से बना है। जो भी वस्तु है जिसका कुछ मास हो 10 ग्राम 20 ग्राम या जो कुछ जगह घेरे उसको पदार्थ बोलेंगे। तो यहाँ देखो, हवा जगह घेरता है और कुछ वजन होता है, हाँ होता है, तो ये पदार्थ है। जल, हाँ कुछ वजन तो होता है इसका भी और जगह घेरता है, बिल्कुल, तो भी पदार्थ है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखो। तो 14 का आंसर हो गया 3। प्यार कोई पदार्थ नहीं है, इसको नाप तो तोल नहीं सकते हैं कि 1 kg 2 kg या 10 ग्राम, और ना ये जगह घेरता है। तो 14 का 3। 15 का देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। पदार्थ होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं, तो अणुओं के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होगा, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है गैस के पास। और जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होता है वो क्या होता है, जैसे तुम पूरा खाए पिए हुए हैं तो पूरा उछले कूदे खेलोगे, जब थक जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं या सो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा गैस के पास होगा। तो गैस का मॉलिक्यूल हमेशा निरंतर गतिशील में होते रहते हैं, ठीक है। उससे कम द्रव के पास और सबसे कम ऊर्जा होता है ठोस के पास। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, कमेंट के जल्दी से देख ही रहा है आंसर, विसरण। विसरण मतलब होता है किसी भी दो कण का आपस में मिल जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपस में मिलता है उसको विसरण बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा विसरण। विसरण के कारण ही किचन में खाना बन रहा है तो वो हमारे तक वो पता चल जाता है। होता क्या है, खाना का जो कण है हवा में मिल जाता है। हवा मिलने के बाद दोनों कण हमेशा गतिशील होता है, तो वो एक दूसरे टकराते टकराते हमारे नाक तक पहुंच जाता है, तो हमको पता चलता है क्या बन रहा है। अब है 17 का, इसमें आपको क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 25 डिग्री पर कितना होगा, तो 25 में 273 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। इसके बाद गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पहले आकर्षण बल क्या होता है जान लेते हैं। कोई पदार्थ है, कण रहा, और कणों के बीच एक कण दूसरे कण को एक बल से बांधे हुए रखता है। मतलब एक कण दूसरे कण पे बल लगाता है और दूसरा पहले बल लगाता है, इसी को बोलते हैं आकर्षण बल, ठीक है। इस बल का नाम है अंतराणुक बल, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो फोर्सेस होगा सबसे कम कहाँ होगा, और सोचो दो आदमी एक दूसरे को बल खींच रहा है, दोनों नज़दीक होगा, बल कम हुआ थोड़ा दूर जाएगा, और बहुत कम हो गया तो और दूर चल जाएगा। तो गैस में जो होता है, गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है, इसलिए दूर दूर होने के कारण क्या होता है, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत कम होते हैं। तो 18 का आंसर 2। और सबसे अधिक बल कल किस में होगा, तो सबसे अधिक बल होगा ठोस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे द्रव का गुण पूछ रहा है, ठीक है। द्रव मतलब हो गया पानी या लिक्विड। तो क्या गुण होता है, तो घनत्व। तो द्रव का घनत्व हमेशा कांस्टेंट रहता है। तुम गिलास में रख दो, कटोरी में रखो, तो उसका घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आकार, अगर पानी को गिलास में रख दें तो गिलास का आकार ले लेगा, कटोरी में रखें कटोरी का ले लेगा। तो आकार क्या निश्चित रहा, नहीं, उसका आकार बदलते रहता है, तो ये अनिश्चित है। तो 19 का आंसर 2 होगा। इसके बाद 20 का, निम्न में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। और सी इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है तो भी बनाते हैं। तो गर्मी में सूती आरामदेह होता है, क्यों, क्योंकि वो पसीना सोखता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इस साल यही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, तो इसमें छोड़ा क्या है, इस बार आ सकता है कि एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, जो पिछले साल नहीं पूछा है, ठीक है।
तो हम एलपीजी का फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो ये कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और पीएनजी आपके बुक में नहीं है तो भी पाइप नेचुरल गैस। और इसके साथ साथ हम लोग इस फिगर को भी देखेंगे। इस फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि ठोस का द्रव में बदलना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं संघनन बोलते हैं, या द्रव से ठोस बनना उसको जमना बोलते हैं, ठीक है। फिर द्रव का गैस बनना, ठीक है, तो क्या वाष्पीकरण होगा। और गैस से वापस द्रव बन जाना तो संघनन बोलते हैं, ठीक है। जैसे गैस ठंडा होता है, भाप ठंडा होके, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं, हिंदी में संघनन बोलते हैं। और डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाने, जैसे कपूर जलाते हैं तो लिक्विड नहीं बनता है, सीधे जाके गैस में बदल जाता है, ठीक है। इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन बनेगा। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया तो क्या बोलेंगे, या ठोस से गैस बनना क्या बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आगे के सारे सवालों का जवाब आपको देना है, ठीक है। आपको कमेंट करना है, जैसे 1 का ए, यहाँ पे ABC नहीं दिया है, मान लेते हैं पहला ए बी सी डी, तो 1 का ए लिखेंगे, 1 का बी लिखेंगे। जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा उसको प्रथम माना जाएगा। देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है, तो शीत, स्नेह, वायु, घृणा। जल्दी से आप कमेंट में अपना आंसर बताइए। तो मैंने बताया था पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे नाप तोल सके, ठीक है, जिसका कुछ वजन हो या जगह घेरे। तो घिरना कोई क्या जगह घेरता है क्या, उसका वजन होता है क्या, वो आपसे नफरत करता है 2 kg, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी, वायु, ठीक है। 2 नंबर, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। तो विसरण, इससे पहले क्या बताए थे, 2 कणों का आपस में मिलना ही विसरण कहलाते हैं। तो इत्र हवा मिल रहा है तो यहाँ भी मिलन हो रहा है, स्याही का पानी मिलना तो यहाँ भी मिलन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल में घुलना तो यहाँ भी मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो तीनों होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया है, यहाँ सिर्फ इसको माना है। अच्छा, विसरण का अर्थ ही होता है मिलना, तो यहाँ पे तीनों हो सकता था, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो इससे पहले हम फिगर दिखाएं तो उसे क्वेश्चन। तो गैस का, ठीक है, द्रव में बदलना, गैस ठंडा हो जाए, भाप मान लेते हैं, गैस के बदले भाप ठंडा हो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते थे संघनन, ठीक है। तो 3 का सी होगा। चलिए 4 नंबर बताइए, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा, किसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो 4 का ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का, जल्दी से कमेंट करिए। तो घनत्व सबसे ज़्यादा होगा ठोस का, ठीक है, और सबसे कम गैस का। चलिए इसका आंसर ठोस। अब चलते हैं 5 नंबर। अच्छा, घनत्व के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं पता होगा। जैसे कि कल क्लास में 10 बच्चा था, ठीक है, आज क्लास में 20 बच्चा है। तो जगह तो वही था, वही उसी जगह में आज ज़्यादा बच्चा है तो बोलेंगे आज का बच्चों का घनत्व तो ज़्यादा है। मतलब एक निश्चित एरिया में कोई चीज़ कितना अटा है, कितना जगह घेरता है, उसी को बोलते हैं घनत्व, ठीक है। तो मतलब एक छोटा सा जगह में ठोस का ज़्यादा कण अटेगा तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा, तो इसी का इसलिए बोलते हैं ठोस का घनत्व तो ज़्यादा है। 5 नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, जल्दी कमेंट करिए, बता चुके हैं। 5 का ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में। तो सबसे अगर कम बात करें ऊर्जा तो ठोस का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा द्रव का, और सबसे ज़्यादा होता है गैस का। तो यहाँ अधिकतम पूछा तो यहाँ पे आंसर गैस हो जाएगा। फिर 6 नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठोस, द्रव, गैस, किस में, कमेंट करिए जल्दी से। तो 6 का हो जाएगा, सबसे कम बोला तो ठोस में। 7 नंबर, पदार्थ की किस अवस्था में
अंतरानुक बल प्रबल होता है। तो अंतरानुक बल क्या रहता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है किसमें? दो एटम के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं उसको। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तो 7 का आंसर होगा ठोस। ठीक है, उत्तर चेक करते हैं, ठोस। निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? सबसे अधिक गति किसका होगा? तो जिसके बीच बल बहुत कम होगा, तो गैसों के बीच बहुत कम होता है, तो कम है, कोई बल नहीं है, तो उसका गति सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर गैस होगा। 9 नंबर, जल का क्वथनांक क्या है? तो जल का क्वथनांक मतलब जल किस डिग्री पे बॉयल होता है। तो जल कितना डिग्री बॉयल होता है? सबको पता है 100 डिग्री पे, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? जल बोले, शुद्ध जल बोले, ठीक है, तो 0 डिग्री पे, लेकिन यहाँ 0 डिग्री दिया नहीं है, केल्विन में दिया है। तो 0 डिग्री में कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है, तो इसका आंसर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। हाँ, तो 100 डिग्री, तो 100 डिग्री को हमको केल्विन बनाना है, तो इसमें 100 जोड़ देंगे, 273 में 3 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा। ठीक है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ कितना डिग्री पे गलता है? तो बर्फ़ का गलनांक कमेंट करिए जल्दी से। तो ये 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री या 273 केल्विन पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। तो केल्विन को आपको सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 273 से घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद आंसर कितना आएगा? तो ये घटाने के बाद आंसर 27 डिग्री आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। तो 25 डिग्री को केल्विन में बदलना है, तो केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 273। तो 273 जोड़ने के बाद आ जाएगा आंसर कितना? 298। 14 नंबर, 373 डिग्री सेल्सियस का तापमान बराबर होगा। तो फिर से सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो इसमें जोड़ेंगे 273, तो आंसर हो जाएगा 646। ठीक है। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? तो ये पहले ही बता चुके हैं, पहला रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो 15 का कमेंट करें, क्या होगा? वाष्पन नहीं होगा। वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन क्या होता है? लिक्विड को अगर गर्म करें तो वाष्पित होकर गैस बदलता है, उसको वाष्पन बोलते हैं। संघनन, भाप का ठंडा होकर पानी बनना संघनन होता है, तो इसका आंसर जो होगा विसरण पहला। फिर 16 नंबर, 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था। 0 डिग्री पे बल क्या होता है? ठीक है, तो 0 डिग्री पे बल जल जो होता है वो ठोस में होता है। तो इतना ही क्वेश्चन था फिलहाल इसे। तो आपका स्कोर कितना आया कमेंट करें। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ और प्रश्न भी देखेंगे।